आपके श्री चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरा ये सवाल था कि लोगों ने जिस प्रकार जो निकल गया युग है, उसमें लोगों ने किस प्रकार मोक्ष पाया और हम लोग कलयुग में किस प्रकार मोक्ष पा सकते हैं, आप हमें बताइए। मोक्ष देने का काम भगवान का है, जैसे सजा देने का काम कानून का है, उसी तरह मोक्ष देने का काम भगवान का है। इसलिए जिन लोगों ने मोक्ष पाया, उन्होंने संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। जिन्होंने केवल मन भगवान में लगाया, वो मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो हम लोग भी अपने जीवन में रहते हुए काम सारा करें, खूब पैसा कमाओ, खूब परिवार की सेवा करो, काम करते हुए मन भगवान में लगा रहे, इसका ख्याल रखना है अपने को। मन भगवान में लगेगा तो भगवान में मन लग जाना ही मोक्ष है। ठीक है, राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। बताइए। पहला ये है कि मैंने यहाँ जेल में कई पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें अध्यात्म के बारे में बताया है, कहा गया कि अध्यात्म ये है, लेकिन अध्यात्म की सही व्याख्या क्या है, ये आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। और दूसरा, पहले का सुन लो जी। आध्यात्म क्या है? ईश्वर की आराधना, ईश्वर से कनेक्ट हो जाना, ईश्वर से जुड़ जाना ही आध्यात्म है। ईश्वर से यथार्थ से जुड़ जाना, भगवान से जुड़ना, परिवार से जुड़ना मोह है, भगवान से जुड़ना आध्यात्म है। कुल मिला हम मंदिर जाएं इसकी जरूरत नहीं है, हम पूजा ही करें इसकी जरूरत नहीं है, हम भगवान में आस्था रखते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं। हम मंदिर भी नहीं जाएं पर समाज की सेवा करें, माता की, पिता की, बड़ों की, बुजुर्गों की, दीन दुखियों की। यदि हम प्यासे को पानी पिलाने का भाव भी रखते हैं, हम चींटियों को दाना डालने का भाव रखते हैं, हम कुत्ते को रोटी देने का भाव रखते हैं, मतलब हमारे अंदर आध्यात्म है। दया जिसके अंदर है वह आध्यात्मिक है। ईश्वर से जो जुड़ा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है कि आप मंदिर जाते हैं और इनडायरेक्ट है कि आप मंदिर नहीं जाते पर चींटी से लेकर हाथी तक किसी जीव का आप दिल नहीं दुखाना चाहते, तो ये इनडायरेक्ट है। दोनों रास्ते अपनी जगह सही हैं। अब मंदिर कोई जाए और वो जीव हत्या करे तो मंदिर जाना व्यर्थ है, और आप मंदिर नहीं जाते पर आप जीव हत्या नहीं करते, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, तो आप आध्यात्मिक हैं। कुल मिलाकर सही परिभाषा है ईश्वर से जुड़ना, सत्य से जुड़ना। जीव मात्र के प्रति दया रखने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक है, यही आध्यात्म है। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न यह है मेरा, मन में एक भाव है कि क्या आपसे यहाँ पर है ना दीक्षा प्राप्त की जा सकती है? गुरु दीक्षा हो जाएगी। गुरु दीक्षा। कोटि कोटि धन्यवाद। आप ये बताइए, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप लोग इतने अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, पर आप लोग ऐसा जेल क्यों आ गए फिर? गुरुजी, गलतियां मनुष्य से ही होती हैं, हमसे भी जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई है, जिसका पश्चाताप हमें है। जी बिल्कुल। गलतियां नहीं करेंगे ना, भविष्य में कभी नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। गुरुजी वाह, बहुत तालियां बजाएं आप सबके भावों के लिए। सुखी रहिए। जी गुरुजी। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे भैया। गुरुजी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी। रामायण में लिखा है, अहो भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ठीक है। तो हमारे बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य का जन्म मिला हमें। हाँ। और मनुष्य का जन्म किस लिए मिला? राम नाम जपने के लिए। ठीक है। गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मेरी 36 साल की उम्र हो गई है, मैंने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया है जिसके भगवान के प्रति मैंने अच्छा ही कार्य किया है मैंने अपनी लाइफ में। ठीक है। पर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? पूर्व जन्म के पाप हैं कि इसी जन्म के पाप हैं? दोनों हो सकते हैं, इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। जिसका ही दंड पाने के लिए, जिसकी सजा काटने के लिए आपको यहां आना पड़ा। आज ही कक्षा में हमने बताया कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, तो उनके इस जन्म के पाप से बाणों की सैया नहीं मिली, वो पहले जन्म उनके पिछले किसी जन्म के पाप से उनको बाणों की सैया मिली। ऐसे आपको इस जन्म में यदि पाप नहीं भी किया होगा, कोई गलती नहीं भी की होगी और आप आए, तो किसी ना किसी जन्म का वो फल है। नहीं, गुरुजी ये बताते हैं कि इसी जन्म का ये सब कुछ होता है, पहले जन्म में कुछ नहीं होता है। पहले जन्म का तब पहले जो होता है वो नहीं, पहले जन्म का होता है ना, क्यों नहीं होता? अच्छा ये बताओ, यदि आप पिछले जन्म में नहीं थे, माना कि, तो फिर आज संसार में कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? फिर यदि कोई पिछला जन्म ना होता, माना कि अगला जन्म ना होता, तो कोई सुखी दुखी कैसे रहता? सब एक से रहते ना।
या तो सब सुखी रहते या तो सब दुखी रहते। पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा। ये क्यों? ये किसी ना किसी कर्मों का फल ही तो है। पिछले जन्म के कर्मों का फल आज मिला, आज का किया कल मिलेगा, यही तो चल रहा है। आप जेल आए तो जेल क्यों आए? पिछले समय कोई कार्य किया जिसका दंड भोगने आप यहाँ आए। अब यहाँ अच्छा काम करेंगे तो जल्दी से यहाँ से निकलकर बाहर चले जाएंगे, फिर कोई गलत काम करेंगे फिर वही दंड मिलेगा। नहीं, मैंने ही सत्संग चल रहा था गुरुजी, तो मैंने ऐसे ही पूछा था। हाँ, ये पहले जन्म के होते हैं कि इसी जन्म के होते हैं? उन्होंने गुरुजी ने बोला था इसी जन्म के होते हैं। गुरुजी ऐसे जन्म में तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे मैंने अपनी जिंदगी में दुखी दुखी झेले। नहीं बानी, आपने कोई न कोई तो पाप किया होगा। कई बार हमें पता नहीं चलता और हम पाप कर लेते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है गुरुजी। हमें लगता है कि हमने तो ये पाप किया ही नहीं, पर हो गया। तो धोखे से देखिए, आपको क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है, पर जो देखने वाला विधाता है वो तो पूरा देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से न्याय होता है ईश्वर का। तो वो इस जन्म का, पिछले जन्म का, किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड है, वो मिलता है। तो गुरुजी एक चीज और पूछना चाह रहा हूं मैं। हाँ। इस कलयुग में जो अधर्म करने वाले व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ। रामायण में लिखा है, हाँ। जो कोई झूठ मस्करी जाने और कलयुग में गुणवंत बखाने। हाँ। जो व्यक्ति कलयुग में नीच काम कर रहे हैं भी ऊपर जा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म पर चल रहा है वो नीचे क्यों जा रहा है? कलयुग का दोष है ये युग धर्म है। जैसे सर्दी आई तो आपको ठंडी लगेगी, स्वेटर पहननी ही पड़ेगी, ये सीजन का दोष है। गर्मी आई तो आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी। उसी तरह कलयुग है तो कलयुग में यही है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में सत्य तो मानो जरा सा रह गया है, कहीं पड़ा होगा, बाकी झूठ ही चल रहा है। इसलिए बोलते हैं जमाना कितना भी झूठा हो पर आप झूठे मत बनो। ये धरती टिकी हुई है तो कुछ अच्छे 1% ही जो सत्य बचा है, उस 1% के बल पर ही ये धरती, कुछ आप जैसे भले लोगों के बल पर ये पृथ्वी, जो सत्यवादी है उनके बल पर ये पृथ्वी टिकी है, धर्म टिका है। इसलिए जमाना छोड़ दे झूठ। जमाना क्या कर रहा है? अच्छा देखो, जो रावण कर रहा था क्या वही काम राम भी करें? नहीं। फिर रावण जो कर रहा था उसे करने दो, लंकावासी जो कर रहे थे करने दो, पर राम ने तो वो काम नहीं किया। लंका में सारे लंकावासी गलत काम कर रहे थे पर विभीषण ने तो नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दांतों के बीच में 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है, सुनहु पवन सुतरहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। उसी तरह आज के कलिकाल में जहां 99 लोग झूठ कपट छल कर रहे हैं, उनके बीच में आप विभीषण की तरह भगवान के चरणों का आश्रय लेके रहो। यही इस कलिकाल से बचने का एक मार्ग है। भगवान के चरणों का आश्रय लो, काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आप लोग करते हैं, कितना अच्छा ज्ञान रखते हैं आप लोग। और किसका प्रश्न है? ये भैया इस तरफ खड़े हैं, बात कराओ। हाँ जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, सप्तशती के 12 अध्याय में ये लिखा है कि यशोधा गर्भ संभवे, नंदो गोप ग्रहे यशोधा गर्भ संभवे, हाँ। विंध्याचल निवासिनी। वो विंध्याचल में आज भी अष्टभुजा के मंदिर पर निवास कर रही हैं। हाँ। मेरा सिर्फ कौतुक इतना है कि कृष्ण जी और माँ भगवती दुर्गा, क्योंकि दुर्गा जी के स्थान पर ही कृष्ण स्थापित हुए थे। बिल्कुल। और जब वो उनके हाथ से, कंस के हाथ से छिटकी थी, तो यही प्रसंग आया था कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। हाँ। अतः मेरा कृपया, मतलब इस चीज को स्पष्ट करने की कृपा करें कि दुर्गा जी का, कृष्ण जी का और श्री विद्या का, विशेषतः श्री विद्या का, इनका आपस में किस रूप में जोड़ कर रखा जाए इनको। देखिए, जो यशोदा, माइक लिए रहिए, जो यशोदा की बेटी हैं उनका नाम है माया, नंदा। योग माया जी। उन्हीं का नाम है विंध्यवासिनी जी। नंदा नाम से दुर्गा सप्तशती। हाँ, जी। उन्हीं का नाम है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। वही 9 देवियों के रूप में, 9 अवतारों के रूप में, 9 रूपों में पूजती हैं। जी, लेकिन कृष्ण से और श्री विद्या से वही है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब होता है दुर्गा। जी। वही है तो माया। क्या महिषासुर मर्दिनी उन्हीं से? हाँ, वही है। देवियां वही एक ही अनेक रूपों में विभक्त हो गई। कृष्ण से क्या? भगवान श्री कृष्ण की बहन है। देखो, भगवान श्री कृष्ण देवकी के यहाँ प्रकट हुए जी। और जैसे ही वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, उसी समय यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया जी। तो कृष्ण को रखकर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के वापस आए जी। उसी कन्या को कंस ने हाथ से लेकर पटकना चाहा पत्थर पर, तो वो आकाश में चली गई और बोली तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। वही है माया, वही है नवरात्रि में जो पूजा होती है, उन्हीं 9 रूपों की पूजा होती है। वो अष्टभुजाधारी विंध्यवासिनी के नाम से आज भी विंध्याचल पर्वत पर विराजी हैं। जी। तो वह एक ही 9 रूपों में पूजती हैं। जी।
वही है तो महिषासुर कृष्ण मर्दनी। जी से कैसे उनका संबंध बना के रखा जाए? अब यशोदा माँ, बीज मंत्रों में हाँ, क्या देख- संभव हो सकता है? हाँ, होता है ना उनका जी, धन्यवाद। इसका तात्पर्य है। यशोदा माँ कृष्ण अपनी माँ मानते हैं यशोदा को। जी, जी, जी। और वो यशोदा की पुत्री हैं। जी, आदरणीय। तो इस रिश्ते से वो क्या हो गई? बहन हो गई। जी, भगवान प्रभु। श्री कृष्ण की बहन हो गई। जी, प्रभु। भगवान ने ही अवतार लेने के पहले बोला था माया को कि मैं अवतार लेकर आ रहा हूँ, तो पहले आप चले जाओ। तो दोनों एक साथ आए, तो फिर अदला बदली हो गई। कृष्ण यहाँ आ गए, योग माया जेल के अंदर चली गई, कंस ने पटका। वही है 9 रूपों में पूजती हैं। या वही कृष्ण, वह कृष्णा, वही भाई बहन कृष्णा, का- कृष्णा तो द्रौपदी का भी नाम है। जी, यही मैं पूछना चाह रहा कृष्णा तो द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। जी। पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कृष्ण जो विंध्यवासिनी हैं उनके भाई हैं। जो दुर्गा हम जानते हैं, जो यशोदा की पुत्री बनी, जो अष्टभुजाधारी बन गई, वो भगवान श्री कृष्ण की इस रूप से बहन है, क्योंकि यशोदा को कृष्ण अपनी माँ मानते हैं। तो स्वाभाविक उनकी बेटी उनकी बहन हो गई। इस रिश्ते से वो उनकी बहन है। जी। और बीज मंत्र में भगवान ने जब भी बांसुरी बजाई गोपियों को बुलाने, तो वहां भी भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा था। बस जी, संपूर्ण उत्तर इसी शब्द में छपा है। जी। धन्यवाद। ये आकर्षण मंत्र है क्लीम। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।